हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एमकेएच। आई एम स्नेहा सिंगाठिया। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने मैथ्स के अंदर 2D ज्योमेट्री जो चैप्टर है हमारा स्टार्ट किया हुआ था और आज इसकी थर्ड वीडियो है। ठीक है जी, यानी फर्स्ट पार्ट एंड सेकंड पार्ट हमने कर लिया था। और जैसे कि आप जानते हैं कि सेकंड पार्ट में लास्ट में हमने देखा था जी, स्लोप के बारे में हमने जाना था कि स्लोप निकालने के किसी भी जो बेसिकली यहाँ पर 2D ज्योमेट्री में हमारी स्ट्रेट लाइन स्टार्ट हो चुकी थी। ठीक है जी, तो स्ट्रेट लाइन जो होती है उसकी एक मतलब स्लोप जो है, ठीक है, स्ट्रेट लाइन के स्लोप हम कैसे निकालते हैं, तो स्लोप निकालने के मेथड्स हमने देखे थे जी, जिसमें हमने देखा था एक तो m इक्वल्स टू डायरेक्टली या तो tan थीटा से निकाल सकते हैं। ठीक है जी, और वहाँ पर हम देख सकते हैं कि y अपॉन एक्स, ठीक है, इससे निकाला जा सकता है। माफ़ कीजिएगा, ये x अपॉन वाई था, सॉरी, x अपॉन वाई यानी कि x का कोफिशिएंट अपॉन y का कोफिशिएंट। ठीक है जी, और भी स्लोप निकालने के काफ़ी मेथड्स थे कि मान लीजिए हमें कुछ कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं, ठीक है, 2 पॉइंट्स हमें दिए हुए हैं, देन हम इस मेथड से स्लोप निकाल सकते हैं। ठीक है जी, तो काफ़ी अलग अलग मेथड्स थे हमारे पास स्लोप निकालने के। ये हमने देखा था हमारी लास्ट वीडियो में। ठीक है जी, अब हम चलते हैं जी, इसी टॉपिक को हम आगे बढ़ाते हैं। और यहाँ पर देखिए हमारा आज का टॉपिक है जी, एंगल बिटवीन टू लाइन्स, यानी कि दो लाइन्स के बीच में हम एंगल कैसे फाइंड आउट करते हैं। एंगल बिटवीन टू लाइन्स, एंगल बिटवीन टू लाइन्स। ठीक है जी, अब देखिए सिंपल सी बात, अगर ये एंगल बिटवीन टू लाइन्स तभी निकलेगा जब हमारे पास उन दोनों लाइन्स की स्लोप हो। ठीक है, यानी कि दोनों लाइन्स की इक्वेशन होगी या इक्वेशन में डायरेक्टली हम जो है स्लोप उनसे निकाल सकेंगे या कुछ ऐसे टाइप का होगा और हमें उनके बीच में एंगल फाइंड आउट करना होगा। ठीक है, तो स्लोप मेथड से हम इसको सॉल्व करने वाले हैं। देखिए सिंपल सी बात, मान लीजिए ये हमारा सिस्टम है। ठीक है जी, एक्स एंड वाई। अब इसके अंदर हमारी दो लाइन्स हैं। मान लीजिए एक लाइन है हमारी ये, और इसका m1 है जी, स्लोप m1, और एक लाइन हमारी ये है जी। ठीक है जी, और इसका स्लोप मान लीजिए m2 है। ठीक है, अब देखिए हमें फाइंड आउट करना है कि इन दोनों लाइंस के बीच में एंगल कितना है, तो ये थीटा जो है ये हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है जी, अब देखिए सिंपल सी चीज़ हम जानते हैं कि पॉजिटिव एक्स एक्सेस के साथ ये जो एंगल बनाती है, ये इसका मान लीजिए अल्फ़ा 1 है। ठीक है जी, और ये मान लीजिए अल्फ़ा 2 एंगल बना रही है। ठीक है, तो हम जानते हैं कि m1 हमारा जो है वो क्या होगा जी, tan अल्फ़ा 1 होगा, एंड m2 यानी दूसरी लाइन के स्लोप हमारी क्या हो जाएगी जी, जो दूसरी लाइन हमारी एंगल बना रही है पॉजिटिव एक्स एक्सेस के साथ। ठीक है जी, ये चीज़ हम जानते हैं m1 और m2 के रिगार्डिंग। ठीक है, अब देखिए सिंपल सी चीज़ क्या है यहाँ पर देखिए हम ये देख पा रहे हैं कि बेसिकली जो हमारा त्रिभुज होता है, यानी जो हमारा ट्रायंगल होता है, ठीक है, ट्रायंगल के अंदर एक जो हमारा एक्सटर्नल इस टाइप से जो एंगल होगा, ये इंटरनल दोनों एंगल्स के एडिशन के इक्वल होता है। ठीक है, यानी कि यहाँ पर जो अल्फ़ा 2 है, ठीक है जी, जो अल्फ़ा 2 है वो हमारा इस थीटा एंड अल्फ़ा 1, ठीक है, इसके इक्वल होगा। ठीक है जी, यानी कि इंटरनल एंगल्स के एडिशन के इक्वल होते हैं जो हमारा एक्सटर्नल एंगल होता है कोई भी। ठीक है, यानी कि दो साइड्स को अगर हम आगे बढ़ाते हैं, और देखिए यहाँ पर ये साइड को हमने आगे बढ़ाई और एक ये। ठीक है, तो ये जो हमारा एक्सटर्नल एंगल होता है, ठीक है जी, ये हमारा किसके इक्वल होता है जी, ये थीटा प्लस अल्फ़ा 1 के इक्वल होता है। ये ट्राइंगल की बेसिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं। ठीक है, जो कि हम ऑलरेडी जानते हैं। ठीक है जी, 10th क्लास में भी हमने पढ़ा होता है। ठीक है, बेसिकली क्या होता है, या फिर थोड़ा सा और अच्छे से इसको समझते हैं अगर हम। ठीक है जी, मान लीजिए यहाँ पर देखिए, इसको अगर हम देखें तो ये हमारा थीटा है। ठीक है, और ये हमारा हो जाएगा 180 माइनस थीटा। ठीक है जी, ये हो जाएगा हमारा 180 माइनस थीटा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए बेसिकली अगर आप ट्राइंगल के बारे में जानते हैं कि ट्राइंगल के तीनों जो एंगल्स होते हैं उनका एडिशन जो होता है वो हमारा 180 डिग्रीज होता है। ठीक है जी, अब यहाँ पर देखिए क्योंकि ये वाला जो एंगल है ये भी 180 माइनस थीटा है। ठीक है जी, और यहाँ पर ये दोनों जो एंगल होंगे, ठीक है, ये भी हमारे 180 माइनस थीटा होंगे। इसी टाइप से जो भी एक्सटर्नल एंगल होता है उनका एडिशन अंदर वाले दो एंगल्स के इक्वल होता है। ठीक है, तो इसे भी इस तरीके से भी आप समझ सकते हैं। ठीक है जी, चलिए, तो यहाँ से हमें क्लियरली देखने को मिल गया कि थीटा की अगर हम वैल्यू देखेंगे तो थीटा की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी, थीटा हो जाएगा हमारे पास, इसी एक्सप्रेशन को सॉल्व करें तो ये हो जाएगा अल्फ़ा 2 माइनस अल्फ़ा 1। ठीक है जी, अब हमें निकालना है जी इन दोनों के बीच में एंगल, तो ये हमने निकाल लिया। बेसिकली अब ये आएगा कैसे, अल्फ़ा 1 एंड अल्फ़ा 2 की वैल्यू से हम इसको निकालेंगे कैसे, तो सिंपल सा मेथड देखिए, जैसे कि आप जानते हैं कि अगर यहाँ पर हम इसको बनाएं कि tan थीटा हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा जी tan अल्फ़ा 2 माइनस अल्फ़ा 1। ठीक है जी, अब आप जानते हैं कि tan a माइनस बी, इसका फॉर्मूला क्या होता है जी, tan a माइनस tan b। ठीक है जी, और यानी tan b माइनस, यहाँ पर देखिए ये हमारा a है और ये हमारा b है। ठीक है, तो ये हो जाएगा tan a माइनस tan b एंड 1 प्लस tan a
एंड tan b, ठीक है जी, अल्फा 1 एंड tan अल्फा 2, ठीक है जी। तो ये हमारा सिंपली एक्सप्रेशन हो गया। अब देखिए हम जानते हैं tan अल्फा 2 हमारा m2 है, tan अल्फा 1 हमारा m1 है, ठीक है। तो जैसे ही हम इनको रखेंगे वैल्यूज़ में तो ये हमारा आएगा कि जो tan थीटा है ये हमारे पास डायरेक्टली इक्वल आ जाएगा m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2, ठीक है जी। अब देखिए सिंपल सी चीज़, tan थीटा हमारे पास ये है, इसके इक्वल है, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, तो यहाँ से थीटा डायरेक्टली क्या होगा, तो थीटा हमारा आएगा जी tan इनवर्स, और हमारे पास यहाँ हो जाएगा दोनों की स्लोप्स के अंदर ये रिलेशन आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से जैसे ही हमारे पास स्लोप्स अगर उनकी होती है तो हम डायरेक्टली थीटा फाइंड आउट कर सकते हैं। वैसे बेसिकली एंगल्स गिवन है तब तो हम सिंपली करेंगे कि अल्फा 2 हमारा अल्फा 1 प्लस थीटा होता है, तो हमारा थीटा क्या हो जाएगा, अल्फा 2 माइनस अल्फा 1 हो जाएगा, ठीक है। ये तो हम फाइंड आउट कर ही सकते हैं, बट स्लोप अगर हमारे पास गिवन हो तो हम इस टाइप से भी इनको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है जी। अब इसी को हम आगे बढ़ाएं, इसी को हम आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि हमारे पास जो है लाइंस के बीच में एंगल का तो फॉर्मूला हमारे पास आ गया। अब हमें थोड़ा सा देखना है कि व्हाट इफ टू लाइंस आर पैरेलल, कि अगर दो लाइंस हमारे पास पैरेलल हों, ठीक है जी, लाइंस आर पैरेलल, तो सेम इसी फॉर्मूला को यूज़ करके हमारे पास एक कंडीशन बनती है जो अक्सर हमें देखने को मिलती है, यानी कि टू लाइंस अगर पैरेलल है दैट मीन्स उनका स्लोप ऑब्वियस सी बात है कि इक्वल होगा, ठीक है, उनका स्लोप इक्वल होगा। अब ये आता कैसे है, तो सिंपल सी बात देखिए, दोनों अगर पैरेलल हैं दैट मीन्स उनके बीच में जो एंगल है वो कितना होगा, 0 डिग्री होगा, ठीक है। तो tan थीटा मीन्स tan 0 डिग्री होगा, ठीक है, कोई बात नहीं। अब इसका एक्सप्रेशन क्या है, एक्सप्रेशन है इसका m1 माइनस m2 एंड 1 प्लस m1 m2। अब आप कह सकते हैं कि आपने पहले तो m2 माइनस m1 किया था, भाई हम यहाँ पर मॉड लगा देंगे, ठीक है, क्योंकि जो एंगल होता है वो हमेशा पॉजिटिव में आता है, ठीक है। तो आप चाहे m2 माइनस m1 करें या m1 माइनस m2 करें, एक ही बात है, करना माइनस है, बस ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान में रखें, ठीक है जी। सो यहाँ पर देखेंगे हम कि हमने tan 0 डिग्री की वैल्यू 0 होती है, ठीक है, 0 इक्वल्स टू, अब देखिए यहाँ पर ये है जी हमारा m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2, ठीक है। अब यहाँ पर डिनोमिनेटर में जो टर्म है वो यहाँ पर आकर के मल्टीप्लाई में हो जाएगी, सो यहाँ पर डायरेक्टली हमारे पास बन जाएगा जी कि m1 माइनस m2, लिखने में थोड़ा सा प्रॉब्लम है, ओके। सो हमें डायरेक्टली मिलेगा m1 माइनस m2, ठीक है जी, और ये हमारा इक्वल टू हो जाएगा 0, दैट मीन्स यहाँ से हमें मिल जाएगा कि m1 हमारा m2 के इक्वल हो जाएगा, यानी कि दोनों की स्लोप्स हमारी क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी। कब, जब दोनों लाइन्स हमारी कैसी होती हैं, पैरेलल होती हैं, पैरेलल होती हैं, थीटा हमारा कितना होता है जी, थीटा हमारा उस केस में 0 डिग्री होगा, ठीक है जी। चलिए सो सेकेंड केस देखते हैं जी इसके बाद, फर्स्ट केस हमने कर लिया है, चलिए सो सेकेंड हमारा केस देखते हैं जी, अगर इफ टू लाइन्स आर परपेंडिकुलर, अगर दो लाइन्स कैसी हो जी हमारे पास, परपेंडिकुलर हो, ठीक है, तो कैसी कंडीशन बनती है। तो यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट हमें मिलता है, जिसका जो है प्रूफ हमें मिलता है कि क्यों ऐसा हम कंडीशंस अक्सर लेते होते हैं। जब हम लेते हैं कुछ इस टाइप से कि हमारी m1 लाइन जो है, यानी कि m1 स्लोप वाली लाइन m2 स्लोप वाली लाइन की अगर परपेंडिकुलर है तो m1 m2 में क्या रिलेशन होता है, ठीक है, जो ऑर्थोगोनल वाली कंडीशन हमारी होती है। तो यहाँ पर बेसिकली देखिए tan थीटा हमारा कितना हो जाएगा जी, tan 90 हो जाएगा, ठीक है, tan 90, और tan 90 होता है इन्फिनिटी। अब हमारे पास एक्सप्रेशन क्या है, हमारे पास एक्सप्रेशन है m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2, ठीक है जी। अब ये इन्फिनिटी तभी हो सकता है जब हमारा डिनोमिनेटर की टर्म हमारी क्या हो जाए, 0 हो जाए, ठीक है, क्योंकि समथिंग अपॉन 0 इज इन्फिनिटी, ठीक है। दैट मीन्स यहाँ पर 1 प्लस m1 m2 ये हमारा कैसा हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और यहाँ से एक कंडीशन बनती है दैट m1 m2 इज इक्वल टू -1, और यहाँ से हमारे पास क्या रिजल्ट मिलता है जी, कि जो हमारा m2 होता है वो -1 अपॉन m1 के इक्वल होता है, ठीक है। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट जो होता है, जिसे हम नॉर्मली एक्सप्लेन करते हैं, मतलब जिसे हम नॉर्मली कंसिडर करते हैं स्लोप ऑफ नॉर्मल, ठीक है जी, स्लोप ऑफ नॉर्मल। नॉर्मल का स्लोप क्या होता है, यानी परपेंडिकुलर जो होता है उसे हम नॉर्मल कहते हैं, तो नॉर्मल का स्लोप क्या होता है, -1 अपॉन m1, ठीक है, यानी कि लाइन का नॉर्मल का स्लोप क्या होगा, उस लाइन के इन्वर्स एंड उसके साथ माइनस का मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है जी। ये चीज़ हमें क्लियर है। इसी के साथ कुछ और देखते हैं जी, जैसे मान लीजिए एक नॉर्मल सा टॉपिक हमारा रहता है जी, इंटरसेप्ट मेड बाय अ लाइन, ठीक है जी, इंटरसेप्ट मेड बाय लाइन ऑन द एक्सिस, यानी कि कोई लाइन है
वो एक लाइन एक मतलब हमारे जो एक्सेस होते हैं उन पर कितना इंटरसेप्ट जो है डालती है, तो वो कैसे हम फाइंड आउट करते हैं। देखिए सिंपली इंटरसेप्ट क्या होता है, मान लीजिए ये हमारा सिस्टम है, कोऑर्डिनेट सिस्टम, सॉरी ये हमारा एक्स एक्सेस है, ये हमारा वाई एक्सेस है। अब मान लीजिए यहाँ पर एक लाइन है, ठीक है, जो कुछ इस टाइप से जा रही है, ठीक है, ये हमारी लाइन है। अब यहाँ पर देखिए लाइन जो है हमारी वो वाई एक्सेस पर काट रही है, तो ये डिस्टेंस कितनी है, ठीक है जी, और एक्स एक्सेस पर जब ये काट रही है तो ये डिस्टेंस कितनी है, ठीक है, यानी कि ये पॉइंट मान लीजिए a,0 है और ये पॉइंट हमारा मान लीजिए 0,b है, ठीक है, तो ये डिस्टेंस a एंड b ये ही हमारे इंटरसेप्ट होते हैं, ठीक है, यानी कि वो कितना इंटरसेप्ट डाल रही है कहाँ पर, हमारे एक्सेस पर। तो इसके लिए हमारे लिए सिंपली जो ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0, ये हमारी जो भी इक्वेशन है इसे हम कन्वर्ट करते हैं कुछ इस फॉर्मेट में, x अपॉन a प्लस वाई अपॉन बी इक्वल्स टू 1। ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म है। जब हमारी इक्वेशन इस फॉर्मेट में आ जाती है तो x के अपॉन में जो वैल्यू है वही हमारा इसका इंटरसेप्ट हो जाता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अब इसे हम थोड़ा सा क्लियर कर देते हैं ताकि ये सब क्लियर समझ में आए, ठीक है। तो अगर इस फॉर्मेट में हम ले आते हैं इक्वेशन को तो हमारे a एंड b जो हैं वो हमारे इंटरसेप्ट हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास मान लीजिए हमारे पास एक इक्वेशन है 2x प्लस 3y इक्वल टू 6, ठीक है जी। अब हम क्या करते हैं, बेसिकली इसको उस स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लेके आते हैं, x अपॉन a y अपॉन b इक्वल्स टू 1, यानी इक्वल में हमें 1 रखना है। 1 रखना है तो हम 6 को दोनों से डिवाइड कर देते हैं, बोथ साइड, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2x अपॉन 6 प्लस 3y अपॉन 6 विच इज़ इक्वल टू 1, ऐसा आ गया। अब ये कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा, तो ये सिंपली हमारा बन जाएगा जी, ये हमारा बन जाएगा x अपॉन 3 प्लस y अपॉन 2 इक्वल्स टू 1। यानी कि यहाँ पर अगर हम इसका ग्राफ बनाते हैं तो x पर ये 3 से कैंसिल करेगी और y पर ये 2 पर कैंसिल करेगी, ठीक है, और ये हमारी सिंपली लाइन हो जाएगी, ठीक है। इस फॉर्मेट में लाने के बाद हम डायरेक्टली उसके इंटरसेप्ट फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है जी। सो x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट यहाँ पर होंगे क्या, तो इसकी डेफिनेशन आप लिख सकते हैं कि जैसे ही हमारे पास ये एक्सप्रेशन आ जाता है, ठीक है, तो इसके अंदर ये a और b जो है वो x इंटरसेप्ट है और ये y जो है ये b जो है ये y इंटरसेप्ट होता है, ठीक है जी। तो इनके लिए डेफिनेशन भी आप लिख सकते हैं सिंपली कि जो हमारा x इंटरसेप्ट होता है, x इंटरसेप्ट, ठीक है जी, x इंटरसेप्ट कैसे होता है, देखिए सिंपल सी बात, x इंटरसेप्ट के लिए आप लिखेंगे डिस्टेंस ऑफ origin from the point where the line cuts the x axis, ठीक है जी। लाइन जहाँ पर x एक्सिस को कट कर रही है उस पॉइंट से ओरिजिन तक का डिस्टेंस जो होगा वो x इंटरसेप्ट होता है। देखिए सिंपली यहाँ पर लाइन कट कर रही है इस टाइप से, ठीक है, तो ये वाली जो डिस्टेंस होगी ओरिजिन से इस पॉइंट की वही तो होगी हमारा x इंटरसेप्ट, ठीक है। इसी टाइप से y इंटरसेप्ट हो जाएगा। y इंटरसेप्ट के लिए आप कहेंगे डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, ठीक है, डिस्टेंस ऑफ ओरिजिन फ्रॉम द पॉइंट वेयर द लाइन कट्स द वाई एक्सिस, तो ये हमारा वाई इंटरसेप्ट हो जाएगा, ठीक है। तो सिंपली आप इन दोनों की डेफिनेशन लिख सकते हैं और क्लियरली आप समझ भी सकते हैं, ठीक है जी। अब देखिए क्या होता है, ये तो क्लियरली हमने एग्जाम्पल से भी देख लिया, ठीक है जी। अब देखिए सिंपल सी बात, एक और यहाँ पर चीज़ देखने वाली है, दैट इंटरसेप्ट मेड बाय द लाइन between the axis is always equal to distance between the points where the line cuts x axis and y axis, ठीक है जी। यानी कि अगर आप ये कह रहे हैं कि एक्सिस के बीच में जो इंटरसेप्ट है, ठीक है जी, यानी कि आपने ये तो देखा यहाँ पर देखिए सिंपल सी बात, आपने ये तो देखा कि एक्स इंटरसेप्ट कितना है, तो ये हमारा मान लीजिए ए है, वाई इंटरसेप्ट कितना है, ये मान लीजिए बी है, तो एक्सिस दोनों एक्सिस के बीच का ये वाला जो इंटरसेप्ट है भाई ये कितना होगा, ठीक है जी। तो इसके लिए आप सिंपल सा बोलेंगे कि जो हमारे इंटरसेप्ट के जो पॉइंट्स है जहाँ पर ये एक्स एक्सिस को एंड वाई एक्सिस को कट कर रहा है,
ठीक है। इन दोनों के बीच की ये जो डिस्टेंस होगी यही हमारी एक्सेस के बीच में जो इसका इंटरसेप्ट होगा वो होगी, ठीक है। यानी कि ये हमारा ए पॉइंट है और ये हमारा बी पॉइंट है, तो यहाँ पर ये जो ए बी डिस्टेंस है यही हमारी इंटरसेप्ट मेड बाय द लाइन बिटवीन द एक्सेस हो जाएगी, ठीक है जी। तो यही चीज़ हमने लिखी है दैट इंटरसेप्ट मेड बाय द लाइन बिटवीन द एक्सेस क्या होगी जी, उन दोनों पॉइंट्स जहाँ पर एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस को वो कट करता है, तो उन दोनों के बीच की डिस्टेंस ही एक्चुअल में क्या हो जाएगी, इंटरसेप्ट मेड बाय लाइन बिटवीन द एक्सेस, ठीक है जी। चलिए, तो ये चीज़ हमने कर ली है। अब हम देखते हैं जी, कई बार क्या होता है कि दोनों जो है दोनों इंटरसेप्ट इक्वल हो जाते हैं, ठीक है। ये भी केस हमारा है, सिंपल सा केस कि इक्वल इंटरसेप्ट क्या होता है, इक्वल इंटरसेप्ट। इक्वल इंटरसेप्ट का मतलब ये होता है कि मान लीजिए यहाँ पर लाइन ने यहाँ भी ए इंटरसेप्ट किया और यहाँ भी ए, ठीक है। तो इसकी इक्वेशन हमारी सिंपली हो जाती है एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन ए, दोनों सेम हो जाएंगे और भी, ठीक है जी, दोनों सेम हो जाएंगे और इक्वल टू हो जाएगा 1, ठीक है। ये हमारी इक्वल इंटरसेप्ट की कंडीशन होती है, ठीक है जी। ये क्लियर है। अब हमारा नेक्स्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जी इक्वेशन ऑफ लाइन, ठीक है। चलिए, सो नेक्स्ट टॉपिक हम लेते हैं जी इक्वेशन ऑफ लाइन। इक्वेशन ऑफ लाइन, स्ट्रेट लाइन, यानी कि स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन हम बनाते कैसे हैं, ठीक है। सो फर्स्ट मेथड देखिए, अगर हमें दिया हुआ है कोई पॉइंट, यानी कि एक लाइन जो इस पॉइंट से होकर के जा रही है एंड उसका स्लोप m है, ठीक है। यानी कि हमें 1 पॉइंट गिवन है, ठीक है जी, 1 पॉइंट गिवन है एंड हमारे पास स्लोप गिवन है, ठीक है जी, पॉइंट एंड स्लोप गिवन है। देन हम इक्वेशन ऑफ लाइन कैसे बनाते हैं, तो इसके लिए फॉर्मूला सिंपली हमारे पास क्या होता है जी, y माइनस, यहाँ पर आप y1 की वैल्यू रख देंगे इक्वल टू m यानी स्लोप एंड x माइनस x1, ठीक है जी। तो ये हमारी होती है जी इक्वेशन किसकी, लाइन की, ठीक है जी। सो ये चीज़ हमें क्लियर है। अब सेकंड हमने देखना है, ये हमारा फर्स्ट मेथड है। अब इसका एग्जांपल भी कर लेते हैं। मान लीजिए हमें दिया हुआ है कि स्लोप जो है वो हमारे पास 3 है एंड x1 एंड x2 हमारे पास गिवन हो, x1 एंड y1 हमारे पास गिवन हो जी 2,3, ठीक है। तो लाइन ऑफ इक्वेशन क्या बनेगी जी, लाइन ऑफ इक्वेशन इक्वेशन ऑफ लाइन हमारे पास क्या बनेगी, तो ये हो जाएगा जी y माइनस y1 है 3 इक्वल्स टू m हमारा है 3, x माइनस x1 है हमारा 2, तो ये हमारी सिंपली इक्वेशन ऑफ लाइन हो जाएगी, ठीक है जी। चलिए, सेकंड, अगर हमारे पास सेकंड मेथड है कि अगर हमारे पास क्या गिवन हो, साइज थोड़ा सा बड़ा करते हैं जी, ओके। अगर हमारे पास मान लीजिए ओनली 2 पॉइंट्स गिवन है, ठीक है, 2 पॉइंट फॉर्म भी इसे बोलते हैं, ठीक है जी, 2 पॉइंट फॉर्म, यानी कि 2 पॉइंट्स गिवन है हमारे पास, एक तो x1 y1 और दूसरा है हमारे पास x2 y2। अब हमें पता है कि जब भी हमारे पास 2 पॉइंट्स गिवन होते हैं तो हम इनका स्लोप निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, हम स्लोप निकालते हैं y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ठीक है। तो फॉर्मूला तो वही है जो ऊपर था हमारे पास कि y माइनस y1 इक्वल्स टू m इंटू x माइनस x1, ठीक है। बट यहाँ पर स्लोप जो है गिवन नहीं है, हमें फाइंड आउट करनी पड़ेगी इस मेथड से, ठीक है। तो हमारा नॉर्मली मेथड अब क्या हो जाएगा जी, अब हमारे पास मेथड हो जाएगा y माइनस y1 इक्वल्स टू, अब स्लोप की जगह हम क्या लिख देंगे, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ठीक है जी, विच इज एंड नाउ ये हो जाएगा x माइनस x1, ठीक है। यानी कि जहाँ पर पिछली इक्वेशन में m था वहाँ हमने ये वैल्यू पुट कर दी है, ठीक है जी। तो ये हमारा हो गया 2 पॉइंट फॉर्म, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं जी स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होती है कि अगर या तो हमें एक स्लोप गिवन हो, यानी कि एक स्लोप और इंटरसेप्ट दोनों चीज़ें गिवन हो, देन हम कैसे कर सकते हैं, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, ठीक है जी। यानी कि या एक तो हमें स्लोप गिवन होगी, ठीक है, यानी कि m गिवन होगा, एक हमें इंटरसेप्ट गिवन होगा, ठीक है। इंटरसेप्ट जो है यानी ये इंटरसेप्ट होता है हमारा y एक्सेस पर बेसिकली, या फिर x एक्सेस पर गिवन हो सकता है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए हमें y एक्सेस का इंटरसेप्ट गिवन है, ठीक है, इसे हम c कंसिडर करते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हमें पता चलेगा इक्वेशन हमारी हो जाएगी y इक्वल्स टू कितना है जी, mx प्लस c। इसे कुछ ऐसा समझते हैं कि मान लीजिए आप स्टार्टिंग में यहाँ पर थे, ठीक है, यानी कि y की वैल्यू इतनी ऑलरेडी थी तो वो हमने लिख ली, और अब आप x के साथ m मतलब थीटा एंगल बनाते हुए जा रहे हैं, यानी स्लोप m के साथ जा रहे हैं,
तो अब आपका mx वे से y जो है वो इंक्रीज हो रहा है, ठीक है जी। तो आप सिंपली जो आपका y इंटरसेप्ट है वो यहाँ पर इसका एडिशन कर देंगे, ठीक है जी। ये क्लियर है सिंपली, जब हमें y इंटरसेप्ट दिया होता है c, ठीक है। तो ये हमारी सिंपल इक्वेशन होगी जब हमारा स्लोप और हमारा y इंटरसेप्ट गिवन हो, तब हमारे पास डायरेक्टली ये इक्वेशन आ जाती है, ठीक है जी। अब नेक्स्ट देखते हैं इंटरसेप्ट फॉर्म। व्हाट इफ अगर आपको सिर्फ और सिर्फ x एंड y के इंटरसेप्ट ही दिए, तो इंटरसेप्ट फॉर्म भी हमें आती है। इंटरसेप्ट फॉर्म, इंटरसेप्ट फॉर्म, ठीक है जी, किसी भी मेथड से आप निकाल सकते हैं। इंटरसेप्ट फॉर्म में क्या होता है हमें पता है, x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल्स टू 1 होता है, वेयर ए एंड बी आर इंटरसेप्ट, ठीक है जी। यानी कि ये हमारा x इंटरसेप्ट है और ये हमारा y इंटरसेप्ट है। तो अगर हमें x और y के इंटरसेप्ट्स गिवन हो, देन हम डायरेक्टली यहाँ पर क्या फाइंड आउट कर सकते हैं जी, हमारी इक्वेशन फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है जी। अब ये आई कैसे, तो ये बेसिकली इसी फॉर्मूला से आती है जी। जैसे आप सिंपली ये कर सकते हैं, यहाँ पर आप 2 पॉइंट फॉर्म भी से कंसिडर कर सकते हैं। ये हमारा इंटरसेप्ट दिया है तो ये a,0 हो जाएगा और ये हमारा 0,b हो जाएगा। अब आप सिंपली इससे स्लोप निकालें, m इक्वल्स टू ये हो जाएगा b माइनस 0 y2 माइनस y1 और ये हो जाएगा 0 माइनस a विच इज़ इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। ये हमारी स्लोप हो गई। अब यहाँ से आप इक्वेशन बनाएंगे y माइनस 0 इक्वल्स टू यहाँ पर हो जाएगा माइनस बी अपॉन ए एंड x माइनस ए, ठीक है जी। जैसे आप करेंगे, इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास वही इक्वेशन आ जाएगी सिंपली, ठीक है। सो है मेथड वही, लेकिन यहाँ पर इसे हम स्पेशली इंटरसेप्ट फॉर्म मान करके भी कर सकते हैं, ठीक है जी। अब आप x इंटरसेप्ट से भी कर सकते हो, y इंटरसेप्ट से भी कर सकते हो, ठीक है। आपका जो स्लोप इंटरसेप्ट मेथड है, यहाँ पर अगर आपको ये देखिएगा, यहाँ पर आपने मैंने आपको बताया कि बेसिकली यहाँ पर y इंटरसेप्ट दिया था तो हमने ऐसे किया, ठीक है। व्हाट इफ हमें x इंटरसेप्ट दिया हो, तो वो भी कर लेते हैं जिसके बराबर में, ठीक है। मान लीजिए हमें क्या दिया हुआ है जी, एक तो हमें दिया हुआ है, मान लीजिए हमें x इंटरसेप्ट दिया हुआ है, ठीक है जी, x इंटरसेप्ट, ठीक है। तो x इंटरसेप्ट का मतलब ये है कि वहाँ पर हमें एक पॉइंट गिवन है, x इंटरसेप्ट को हम कुछ इस टाइप से कंसिडर करेंगे a,0, ठीक है। और एक हमें क्या है जी स्लोप गिवन है, तो आप इसे 1 पॉइंट फॉर्म मेथड मान करके भी कर सकते हैं। तो आप सिंपली वहाँ पर क्या करेंगे, y माइनस 0, ठीक है, इक्वल्स टू m हमें गिवन है, ठीक है जी, m हमें गिवन है और x इंटरसेप्ट से हम सिंपली जो है a,0 वाला पॉइंट रख देंगे यहाँ पर, ठीक है। तो ये बेसिकली हमारे पास क्या बन जाएगा, y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस ए, ठीक है जी। अब ये वही इंटरसेप्ट है जो हमें गिवन है, ठीक है। चलिए, सो ये चीज़ क्लियर है जी। यानी x इंटरसेप्ट दिया हो या y इंटरसेप्ट दिया हो, उससे आप डायरेक्टली ये वैल्यूज़ निकाल सकते हैं, ठीक है। इंटरसेप्ट जो हमारा गिवन है उसी से हमारी वैल्यूज़ आ जाती हैं, ठीक है जी। चलिए, एक हमारा डिटर्मिनेंट फॉर्म भी होती है। डिटर्मिनेंट फॉर्म कैसी होती है, देखिए यहाँ पर मान लीजिए कि हमें 2 पॉइंट्स गिवन है, x1 y1 x2 y2, ठीक है। आप चाहें तो 2 पॉइंट मेथड से भी कर सकते हैं, पहले स्लोप निकालें एंड देन आप उसे इक्वेशन में पुट करें, ठीक है। या फिर आप इसका डिटर्मिनेंट मेथड भी कर सकते हैं। तो डिटर्मिनेंट मेथड या डिटर्मिनेंट फॉर्म हमारी क्या हो जाएगी कि आप डायरेक्टली क्या लिखें, इनको डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिख दें और इसको इक्वल टू 0 रख दें, ठीक है, तभी तो वो स्ट्रेट लाइन होगी, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर हमें क्या करना है, x y एंड 1 ये कंसिडर करना है और बाकी के जो दोनों पॉइंट्स है वो हम यहाँ लिख देंगे x2 y2 और यहाँ पर लेना है जी 1 1 1, ठीक है। सो ये हमारा डिटर्मिनेंट मेथड है। जैसे आप इसमें वैल्यूज पुट करेंगे तो वैसे ही हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी जी हमारी लाइन की, ठीक है। एक हमारा नॉर्मल या परपेंडिकुलर फॉर्म भी है, वो भी हम देख लेते हैं, ठीक है। थोड़ा सा ये डिफरेंट है, ठीक है। चलिए देखते हैं, और थोड़ा सा इंपॉर्टेंट भी है ये, ठीक है जी। नॉर्मल या जिसे हम कहते हैं परपेंडिकुलर, नॉर्मल या परपेंडिकुलर फॉर्म मेथड, ठीक है जी। इससे हम कैसे इक्वेशन फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो इसके लिए सिंपल सा देखिए, आप यहाँ पर डायग्राम इसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है समझना। देखिए सिंपली ये हमारी लाइन है, ठीक है जी। अब देखिए, मान लीजिए ये ओरिजिन है, ठीक है, ये हमारा वाई एक्सिस, ऑब्वियस सी बात है, मानना क्या ये तो होता ही है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये लाइन आगे की तरफ जा रही है। नाउ अब यहाँ पर हम क्या करते हैं जी, जो हमारा सेंटर है, सेंटर से हम इस पर एक जो है नॉर्मल डालते हैं, ठीक है जी। नॉर्मल डालते हैं जो कि इसके साथ 90 डिग्रीज का एंगल बनाता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर मान लीजिए ये वाली जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस p है, ठीक है जी, स्मॉल p, एंड ये हमारा जो एंगल है, दिस एंगल इज अल्फ़ा,
ठीक है जी। अगर ये अल्फ़ा है और ये हमारा 90 डिग्रीज़ है तो ये वाला जो एक्सटर्नल एंगल है ये हमारा हो जाएगा अल्फ़ा प्लस 90 डिग्रीज़, जैसा कि आप जानते हैं। ठीक है जी। अब इन्हें पॉइंट्स भी नेम दे देते हैं। मान लीजिए ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है और ये मान लीजिए हमारा सी पॉइंट है। ठीक है। अब देखिए हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे। ओके, सो इसमें आप, ये डायग्राम हमारा हो गया। ठीक है जी। इसमें आप लिख भी सकते हैं नॉर्मली दैट इफ लेंथ of perpendicular from origin to the line, origin to line, लाइन से ओरिजिन की जो डिस्टेंस है, ठीक है, लाइन पर परपेंडिकुलर से लाइन पर परपेंडिकुलर जिस बिंदु पर, जिस पॉइंट पर हमने डाला है ए पर, वहाँ से ओरिजिन तक की जो डिस्टेंस है, ठीक है जी, दिस इज गिवन, कि ये गिवन होगी हमें इस कंडीशन में। ठीक है। और ये कितनी गिवन होगी, पी गिवन होगी। ठीक है। एंड ये एंगल हमारा कितना होना चाहिए जी, अल्फा एंगल होना चाहिए जो परपेंडिकुलर है उसका किसके साथ, हमारे एक्स एक्सेस के साथ। ठीक है। तो ये दो चीज़ें हमें गिवन होगी। ठीक है जी। फर्स्ट हमारा डिस्टेंस एंड सेकंड हमारा अल्फा एंगल। ओके। अब अगर ये दोनों चीज़ें गिवन हैं तब हम कैसे करेंगे, तो इसके लिए थोड़ा सा हम समझ के चलते हैं। देखिए यहाँ पर सिंपली मान लीजिए हम ले रहे हैं इस लाइन का स्लोप m विच इज़ इक्वल टू tan थीटा, tan थीटा, और ये tan थीटा होगा कितना, ये tan थीटा होगा अल्फा प्लस 90। ऑब्वियस ही बात है, ये पॉजिटिव एक्स एक्सेस के साथ यही तो एंगल बना रही है। ठीक है जी, tan अल्फा प्लस 90 डिग्रीज। ठीक है। अब हमें पता है tan 90 प्लस थीटा हमारा माइनस कॉट थीटा हो जाता है, तो ये हो जाएगा माइनस कॉट अल्फा। ठीक है जी, ये हो गया हमारा माइनस कॉट अल्फा। ठीक है। दैट मीन्स हमारा m कितना आ गया जी, m आ गया हमारा माइनस कॉट अल्फा, ये आ गया हमारा m। ठीक है। चलिए इसे हमने इक्वेशन नंबर 1 कंसिडर कर लिया, क्योंकि स्लोप हमें चाहिए था वो हमें मिल गया। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर सिंपली हम एक चीज़ देखते हैं कि बेसिकली आप जो है, देखिए कुछ ऐसा हम करेंगे कि p जो है, ठीक है, ये मान लीजिए कि अगर हम x डिस्टेंस फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, यानी कि जो OB डिस्टेंस है हमारी, ये जो OB डिस्टेंस है और ये जो P डिस्टेंस है, ठीक है, अगर हम इन दोनों के अंदर रिलेशन देखना चाहें, ठीक है, और एंगल हमारे पास अल्फ़ा है, ठीक है, तो अल्फ़ा एंगल से हम देखें इसके साथ, तो बेसिकली हमारे पास क्या बनेगा, यहाँ से, क्योंकि ये हमारा हाइपोटेनियस है और ये हमारा अल्फ़ा के अकॉर्डिंग देखें तो ये हमारा बेस है। ठीक है। बेस और हाइपोटेनियस में हमारे पास पता है कि हमारे पास कॉस का रिलेशन होता है, तो कॉस अल्फ़ा हमारे पास क्या हो जाएगा जी, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। ठीक है। तो बेस हमारा है P एंड हाइपोटेनियस हमारा कितना है जी, OB। एक बार ये कंसिडर कर लिया। ठीक है। अब देखिए, लेकिन हमें क्या चाहिए जी, P चाहिए किसकी फॉर्म में, सॉरी हमें OB की वैल्यू चाहिए P की फॉर्म में। ठीक है। तो हम सिंपली कहेंगे कि OB इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, OB हो जाएगा P अपॉन कॉस अल्फ़ा, या फिर इसे हम कह सकते हैं जी P इंटू सेक अल्फ़ा। ठीक है जी। तो OB की वैल्यू हमें मिल चुकी है। अब हम फाइंड आउट करेंगे जी हमारा, चलिए OB की वैल्यू यानी कि एक इंटरसेप्ट हमें मिल गया। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए अब कैसा हम बना देंगे इसको। एक तो हमारे पास इसकी स्लोप आ चुकी है। ठीक है। अब ये सिंपली कैसा हो चुका है कि क्योंकि P हमें गिवन है, ठीक है, P हमें गिवन है और अल्फ़ा हमें गिवन है, तो यहाँ पर देखिए एक तो ये वाला पॉइंट हमें आ चुका है, मिल चुका है, ये पॉइंट है हमारा P सेक अल्फ़ा कोमा 0। ठीक है। और एक हमें इसकी स्लोप मिल गई है विच इज़ इक्वल टू माइनस कॉट अल्फ़ा। अल्फ़ा एंड P हमारे पास गिवन है, तो जैसे ही आ गया अब हम स्लोप एंड 1 पॉइंट हमारे पास जो गिवन होता है उसका फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो सिंपली हमारी इक्वेशन क्या बनेगी, y माइनस 0। ठीक है जी, पॉइंट रखेंगे हम यहाँ पर विच इज़ इक्वल टू m, स्लोप कितनी हमारी माइनस कॉट अल्फ़ा। ठीक है जी, ये कॉट अल्फ़ा एक्चुअली। ठीक है। तो कॉट अल्फ़ा इंटू यहाँ पर देखिए अब ये हमारा x माइनस x हमारा इंटरसेप्ट कितना है जी, P सेक अल्फ़ा। ठीक है। तो ये सिंपली हमारे पास इक्वेशन हो जाएगी। ठीक है जी। अब आप अगर इसे इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास सिंपली क्या बनेगा, y इक्वल्स टू, अब माइनस कॉट अल्फ़ा को हम कुछ इस टाइप से ओपन कर देंगे जी, कॉस अल्फ़ा अपॉन साइन अल्फ़ा। ठीक है। और ये हो जाएगा x माइनस P अपॉन कॉस अल्फ़ा। ठीक है। तो जैसे ही हम जो है मान लीजिए इसे हम सॉल्व कर लेते हैं, x माइनस P अपॉन कॉस अल्फ़ा। ठीक है जी। तो ये हमने जैसे ही किया और यहाँ से हमारे पास इसे सॉल्व करने के बाद हमारे पास इक्वेशन आएगी सिंपली x कॉस अल्फ़ा। ठीक है जी। और
यहाँ से ये हमारे पास हो जाएगा जी प्लस वाई साइन अल्फ़ा, क्योंकि साइन को हम उधर लेके गए हैं जी, साइन अल्फ़ा, ठीक है, एंड इट इज़ इक्वल टू पी, ठीक है। तो ये हमारे पास सिंपली इक्वेशन आएगी जैसे हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है जी। तो ये हमारा मेथड होता है। अब या तो आप डायरेक्ट पूरा मेथड करके आए या फिर आप डायरेक्टली पी और अल्फ़ा की वैल्यू रख दें इस इक्वेशन में जो आपके पास गिवन है, ठीक है। नॉर्मल ये हमारा है जी नॉर्मल फॉर्म या नॉर्मल मेथड, ठीक है। तो नॉर्मल जो डाला आपने उसका स्लोप अल्फ़ा है एंड नॉर्मल की जिस बिंदु यानी कि जिस पॉइंट पर आपने नॉर्मल डाला है उसका ओरिजिन से जो डिस्टेंस है दैट इज़ पी, ओके। सो डायरेक्टली इस मेथड से आप कर सकते हैं, ओके। अब हम जो है नेक्स्ट हमारा देखते हैं जी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। कोई भी दो लाइन्स हैं आपकी, ठीक है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है जी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। देखिए पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन अगर हमें फाइंड आउट करना हो, ठीक है, तो ये बेसिकली जैसे मान लीजिए एक हमारे पास लाइन है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0 एंड सेकंड हमारे पास है जी a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। तो पहली बात तो आप यहाँ पर क्या करेंगे जी, पहला काम हम यहाँ पर करेंगे कुछ ऐसा कि C1 एंड C2 को हम इक्वल के दूसरी साइड लेकर के जाएंगे, ठीक है। जैसे ही हम लेकर के जाएंगे तो ये दोनों माइनस में हो जाएंगे, ठीक है। तो इसे हम करेंगे जी इक्वल टू, माफ़ कीजिएगा लिखने में टच में थोड़ा सा कई बार प्रॉब्लम आ जाती है, ओके। सो इसे हम लिखेंगे इक्वल टू माइनस ऑफ C1 एंड दिस इज इक्वल टू माइनस ऑफ C2। अब इन दोनों इक्वेशंस को हम किसी भी मेथड से सॉल्व करते हैं। इस इक्वेशन को सॉल्व करने के बहुत सारे मेथड्स हमारे पास होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल या तो आप बाई ऑप्शन कर दो, वैल्यूज पुट करो जो दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई कर जाए वही हमारा आंसर होगा, या फिर हम जो बेसिक हमारा 10th क्लास वाला मेथड, एक तो सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है, सब्स्टिट्यूशन मेथड हम करते हैं, दूसरा हम करते हैं जी एलिमिनेशन मेथड। अगर क्वेश्चन इजी हो तो एलिमिनेशन मेथड हम डायरेक्टली लगाते हैं, अदरवाइज सब्स्टिट्यूशन मेथड भी हम लगा सकते हैं। तो दोनों में से कोई भी मेथड से आप इन दोनों लाइंस को जो है सॉल्व कर सकते हैं, ओके। सो नेक्स्ट हम देखते हैं जी, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है, एक हमारा सिंपल सी बात आती है जी जिसे हम कहते हैं कंडीशन ऑफ कॉन्करेंट, ठीक है। कॉन्करेंट का मतलब क्या है कि मान लीजिए दो लाइन्स हैं, 2 3 4 लाइन्स हैं, तो वो एक ही बिंदु पर कट हो रही है, ठीक है। इसे हम कहते हैं जी कंडीशन ऑफ कॉन्करेंट, ओके। सो कंडीशन ऑफ कॉन्करेंट में क्या होता है बेसिकली, मान लीजिए हमारे पास कुछ इक्वेशंस हैं, पहले तो हेडिंग लगाते हैं इसके लिए, कंडीशन ऑफ कॉन्करेंट, ठीक है जी। अब इसके अंदर क्या होगा, जब बेसिकली यहाँ पर एक तो हम हमारा डिटर्मिनेंट मेथड भी लगा सकते हैं, यानी कि अगर वो इस टाइप से है तो इनसे डेफिनेटली कोई ट्रायंगल तो नहीं बन रहा होगा 3 लाइन से, ठीक है। यहाँ पर 3 लाइन्स लेते हैं हम सिर्फ, ठीक है जी। ये हमने मान लीजिए ये लाइन्स ली हैं, अगर ये एक ही पॉइंट पर कट हो रही है दैट मीन्स इनसे कभी भी कोई ट्रायंगल नहीं बन सकता, और वो ट्रायंगल जो इन तीनों लाइन्स से बनेगा उसका जो है कोई भी एरिया नहीं होगा। एरिया नहीं होगा तो उनका डिटर्मिनेंट हम निकालेंगे, उसकी वैल्यू 0 आएगी, ठीक है। तो डिटर्मिनेंट मेथड तो हमारे पास क्या कहता है कि अगर आपके पास 3 लाइन्स कॉन्करेंट हैं या फिर आपके पास 3 लाइन्स कोलिनियर है, ऐसा भी होता है कि कोलिनियर और कॉन्करेंट दोनों के लिए सेम ही कंडीशन होती है, तो इसके लिए डिटर्मिनेंट मेथड हमें क्या कहता है सिंपली कि आप A1 B1 C1, A2 B2 C2, A3 B3 C3 ये लिखिए, ठीक है जी, और इसको कर दीजिए इक्वल टू 0। तो ये हमारी होती है जी कंडीशन ऑफ कॉन्करेंट, ओके। या फिर आप क्या कर सकते हैं, कोई भी दो को हम सॉल्व करें, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास 3 इक्वेशंस गिवन होती हैं, ठीक है जी। 3 लाइन्स हैं तो 3 इक्वेशंस हमारे पास होंगी, A1x प्लस B1y प्लस C1 इक्वल्स टू 0, A2x प्लस B2y प्लस C2 इक्वल्स टू 0, कि कोई भी दो इक्वेशंस को सॉल्व करें, यहाँ से जो आपके पास x एंड y आए, क्योंकि तीनों को जो है वो पॉइंट सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। कॉन्करेंट तो तभी होगा जब तीनों ही लाइंस एक ही पॉइंट पर कट हो रही हैं, दैट मीन्स ये x एंड y तीसरी लाइन को भी सेटिस्फाई करना चाहिए। तो ये x और y जो है सॉल्व करने के बाद तीसरी लाइन में हम पुट कर देते हैं, ठीक है जी। तीसरी लाइन है हमारी B3y प्लस C3 इक्वल्स टू 0, ठीक है। इन दोनों को सॉल्व करके x एंड y जो आता है उसको अगर हम तीसरी लाइन में पुट कर दें और वो सेटिस्फाई कर जाए दैट मीन्स वो लाइन्स जो हैं वो कॉन्करेंट हैं, अदरवाइज वो उस पॉइंट पर कॉन्करेंट नहीं है, ठीक है। कोलिनियर का भी सेम कॉन्सेप्ट होता है। कोलिनियर के अंदर मान लीजिए हमारे पास कोलिनियर में बेसिकली हमारे पास 3 पॉइंट्स गिवन होते हैं, ठीक है। तो उसके लिए हम डिटर्मिनेंट मेथड
वो हम लगाते हैं जी कुछ इस टाइप से x2 y2 1 x3 y3 1, ठीक है। यानी कि हमारे पास एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, ठीक है, और तीसरा पॉइंट ये है, ठीक है। तीनों पॉइंट्स के हमारे पास वो कॉलिनियर तभी होंगे जब इनसे बनने वाला ट्राइंगल जो है वो उसका एरिया 0 होगा, ठीक है। तो ये बेसिक्स हमने 10th क्लास में भी किया है। डिटर्मिनेंट मेथड, एरिया फाइंड आउट करो और उसे 0 के इक्वल पुट कर दो, ठीक है जी। सो ये बेसिकली दोनों मेथड्स हैं, ठीक है। डिटर्मिनेंट मेथड से भी कर सकते हैं या फिर x और y की वैल्यू निकालो, उसको उसमें पुट करो थर्ड इक्वेशन में और वो उसको सेटिस्फाई कर जाएगी, ठीक है जी। अब हम देखते हैं हमारी दो लाइंस जो होती हैं उनका हम कंपैरिजन कैसे करते हैं कि वो किस कंडीशन में होती है। फॉर एग्जांपल हमारे पास देखिए कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हमारे होते हैं जो जिसमें हमें डायरेक्टली पूछा जाता है कई बार कि जो लाइंस हैं वो आपकी इंटरसेक्ट कर रही हैं, वो आपकी पैरेलल लाइंस हैं, या उनके लिए इंटरसेक्ट करने के लिए कैसी कैसी कंडीशंस होनी चाहिए, ठीक है जी, उनके कोफिशिएंट्स के साथ। तो मान लीजिए हमारे पास एक हमारी लाइन है जी a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, ठीक है जी, इज इक्वल टू 0। सेकेंड हमारी लाइन है जी a2x प्लस b2y प्लस c2 इट इज़ इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखिए इसके इन दोनों केसेस में कि हमारे पास अगर ये लाइन है, ठीक है, अब इनके स्लोप्स क्या होंगे जी, m1 हमारे पास हो जाएगी माइनस a1 अपॉन b1, क्योंकि कोफिशिएंट्स में हम जानते हैं माइनस ऑफ x का कोफिशिएंट एंड डिनोमिनेटर में हमारे पास होता है जी y का कोफिशिएंट, तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ a2 अपॉन b2, ठीक है जी। तो दोनों की स्लोप्स हमने निकाल लिए। अब इनके लिए हमारे पास कंडीशंस क्या बनती है, तो इनके लिए कंडीशंस देखिए, फर्स्ट कंडीशन हमारे पास क्या बनेगी, फर्स्ट कंडीशन हमारे पास बनती है कि व्हाट इफ दोनों लाइंस इंटरसेक्ट करें। अगर दोनों लाइंस इंटरसेक्ट करेंगी दैट मीन्स उनके स्लोप कभी भी इक्वल नहीं होंगे, यानी कि m1 विल नॉट इक्वल टू m2, ठीक है। रख लेते हैं m1 की वैल्यू है हमारे पास माइनस ऑफ a1 अपॉन b1, ये कभी भी माइनस ऑफ a2 अपॉन b2 इसके इक्वल नहीं होगा, इसके इक्वल नहीं होगा। दैट मीन्स यहाँ से हमारे पास क्या रिजल्ट बनता है, साइज थोड़ा सा छोटा करते हैं ताकि ये अच्छे से गिवन स्पेस में फिट आ जाए। ओके, सो यहाँ से हमारे पास क्या बनेगा, a1 a2 को हम एक साथ लेंगे, माइनस से माइनस को कैंसिल कर देते हैं, a1 इस a2 को हम यहाँ ले आएंगे जी, ठीक है। तो ये हो जाएगा a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू एक्चुअली, ठीक है, इक्वल टू नहीं होना चाहिए। व्हाट व्हेन, जब ये हमारी क्या कर रहे हो जी, इंटरसेक्ट कर रहे हो, ठीक है, दोनों लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हो। अगर दोनों लाइंस पैरेलल हैं, ठीक है जी, अगर हमारे पास बोथ लाइंस कैसी हैं जी, पैरेलल हैं, अगर पैरेलल लाइंस हैं दैट मीन्स उनके जो स्लोप्स हैं वो ऑब्वियसली इक्वल होंगे और m1 इक्वल्स टू m2 होगा, तो सेम ही कंडीशन होगी, यहाँ पर नॉट इक्वल टू की जगह इक्वल का आएगा, यानी कि a1 अपॉन a2 विल इक्वल टू b1 अपॉन b2, ठीक है जी। और अगर कोइंसाइड ही कर जाए, यानी कि एक लाइन पर दूसरी लाइन ही आ जाए, दैट मीन्स m1 और m2 दोनों स्लोप्स तो इक्वल होंगी ही होंगी और हमारे इंटरसेप्ट्स भी इक्वल होंगे, तो दैट मीन्स a1 अपॉन a2 इक्वल होगा b1 अपॉन b2 और साथ ही हमारा c1 अपॉन c2 ये भी हमारा इक्वल होगा, ठीक है जी। सो ये चीज़ हमने देख ली है कि बेसिकली हमारा होता क्या है कि लाइंस हमारी जब इंटरसेक्ट करती हैं तब कैसा होता है, लाइंस हमारी जब पैरेलल होती हैं तब कैसा होता है, और जब हमारी लाइंस जो हैं वो बेसिकली एक ही लाइन के ऊपर होती है, यानी दोनों लाइंस सेम ही पोजीशन में होती हैं, तब हमारे पास कैसा जो हमारे कोफिशिएंट्स हैं उनसे हम कैसे पता लगा सकते हैं, ठीक है जी। तो इसी से रिलेटेड कुछ स्पेशल केसेस भी हैं और उसके बाद हम दो लाइंस के बीच में हम एंगल कैसे फाइंड आउट करते हैं और आगे की ज्योमेट्री का पोर्शन देखेंगे, लाइन से रिलेटेड, पॉइंट से रिलेटेड, और किसी लाइन के विद रिस्पेक्ट किसी पॉइंट की इमेज क्या होगी, नॉर्मल से या दो पैरेलल लाइंस के बीच में डिस्टेंस क्या होगी। तो इस तरह से हम काफ़ी चीज़ें जो है हमारी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट पार्ट में। ये पार्ट काफ़ी लंबा हो चुका है, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।